श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज जानते हैं कि हमें वृंदावन आने का हमारा क्या नियम है। वैसे तो पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताया है, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। बहुत सारे लोग का सवाल आता है कि हम कभी वृंदावन नहीं आए, हमें वृंदावन आके क्या करना चाहिए, हमें वृंदावन में कैसे रूम मिलेगा, हम कहाँ रुकेंगे, कैसे खाना। सबसे बड़ा जो सवाल आता है वृंदावन में, वो जिनकी दीक्षा हो गई है या जो नियम में है या जिन्होंने अनन गालिक छोड़ दिया है, वो कहाँ पाए, क्या करें। बड़े मतलब सवाल थे लोगों के, तो मैंने सोचा शॉर्ट बनाने से अच्छा है कि मैं एक ब्लॉग बना दूं और आप लोग देख लें, तो आप लोग के लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी हम श्री धाम आ रहे हैं, अपने ठाकुर जी से मिलने आ रहे हैं, प्रिया जी से मिलने आ रहे हैं, अपने पूज्य महाराज जी से मिलने आ रहे हैं, तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम प्रसाद वगैरह जो होता है वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो खाना बना लेते हैं, अपने सफर के लिए सारी चीजें कर लेते हैं, पर ठाकुर जी के लिए ना हर कोई नहीं बनाता है। तो यदि आपके घर में गाय है, आपको गाय का दूध कहीं से प्राप्त हो सकता है, रसोई को साफ कर लीजिए सुंदर और बढ़िया कोई प्रसादम ठाकुर जी के लिए, थोड़ी सी बर्फी, रबड़ी इत्यादि जो आपकी इच्छा हो बना के सोचो। आप उस ऐसे भाव में बनाओ कि आप लेके जाओगे और ठाकुर जी पाएंगे, बिल्कुल ही ठाकुर जी पाते हैं जो आप बना के लेके जाते हैं। ये परम सत्य है। तो अगर आपने पूरे मन से और भाव से कोई प्रसाद बनाया है, अब बिहारी जी जाते हैं, आप राधा वल्लभ जी जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा रमन जी में तो खैर प्रसाद चढ़ता ही नहीं है बाहर का, तो आप डब्बे का खरीद के और आपने मतलब भोग लगा दिया, चलो ठीक है, वो तो एक सेकेंडरी ऑप्शन में है। बट फर्स्ट हमारा जो भाव होना चाहिए, नहीं, हम ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग बनाएंगे। अब आप जो है अपने घर से कुछ ऐसा बना के लेके जाएं, जैसे बर्फी बनती है उसकी, बेसन की बर्फी बनती है, बेसन का लड्डू बनता है, कुछ भी ऐसा ठाकुर जी के लिए बना के लेके जाएं और थोड़ा ज्यादा लेके जाएं, थोड़ा सा राधा वल्लभ जी को दे, थोड़ा हमारी लाड प्रिया जी को खिलाएं। कितना सोचो सुंदर भाव है। अगर हमारे प्रियाजू, हमारे ठाकुर जी हमारा बनाया हुआ प्रसाद पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने अपनी पैकिंग के साथ, हमारे सबसे पहली जो चीज पैक होनी चाहिए वो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद होना चाहिए। अब आपको प्रसाद बनाने नहीं आता है, तो हर शहर की ना अपनी एक विशेष चीज होती है। मतलब विशेष का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान से मिठाई खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। आप मतलब कहीं के फल बहुत अच्छे होते हैं, कहीं 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 की, जैसे आप कश्मीर से आ रहे हैं तो आप श्री जी के लिए सेब ले आइए, आप यूपी से आ रहे हैं, आप नागपुर से आ रहे हैं तो आप श्री जी के लिए संतरा ले आइए, आप उड़ीसा से आ रहे हैं, वहां की कोई कोई फल ऐसा फेमस होगा वो हमारी श्री जी को लेके आइए। सोचो कितना सुंदर भाव है कि हमारे श्री जी कितने, मतलब हम तो निकुंज में तो सारी चीजें हैं, बट अभी हम यहाँ पे हैं, तो धाम जा रहे हैं और धाम में हमने अपने शहर की चीजें खिलाई। कहीं का आम बहुत अच्छा होता है, इस तरह के तरह तरह के शहर की चीजें, बड़ी फल वगैरह बड़ा फेमस होता है। तो ऐसे ही जैसे लखनऊ का आम बड़ा फेमस होता है, और जगह जगह की अपनी फेमस चीज होती है, तो हम अपनी श्री जी के लिए ले गए और फिर छोटी छोटी कैरी बैग में थोड़ा ठाकुर जी को पवा दिया, थोड़ा मतलब लाडली जी को, थोड़ा यमुना जी को पवा दिया, थोड़ा जो वहाँ के निज संत हैं उनको दे दिया। तो अपने कपड़े, अपने खाने से ज्यादा हमें ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडरी, जब भी आप ट्रेन से उतरे, जैसे ही आपका जो पैर है वो ब्रज भूमि पे पड़ता है, आप तुरंत स्टेशन पे ही पहला दंडवत आप कर लीजिए। और इसके बाद जैसे ही आप ई रिक्शे से वृंदावन, मतलब आप ट्रेन से उतरेंगे, आपको लगभग 40 या 50 रुपए शेयरिंग टमटम वाला लेता है वो, वृंदावन लाके प्रेम मंदिर के पास आपको छोड़ देता है। जैसे ही वो वहां छोड़े, वहां पे वृंदावन को प्रणाम करिए, वृंदावन से ये को जो है धन्यवाद करिए कि आपने इस नीच अधम पापी शरीर को अपने शरीर आपने यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत मतलब कृपा। वृंदावनेश्वरी को प्रणाम करिए, सदगुरुदेव भगवान की वहां के रज को ऐसे बढ़िया माथे से लगाइए। अब आप आ गए, अब आपने होटल इत्यादि ले लिया, आपको आप थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लीजिए, स्नान वगैरह करके आप एक बार जमुना जी चले जाइए। सबसे, अगर पूज्य गुरुदेव के दर्शन मतलब हैं पहले, तो सबसे पहले में हमारा काम होना चाहिए पूज्य गुरुदेव का दर्शन करना। अगर गुरुदेव का दर्शन नहीं मतलब है, गुरुदेव सत्संग वगैरह कर रहे हैं, तो आप यमुना जी चले जाइए। यमुना जी से आप स्नान वगैरह करके
फिर वहां से आप राधा वल्लभ लाल जो चले जाइए। एकदम महाराज जी ने बताया है कि जब भी हम राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाए मंदिर में, ना इधर देखें ना दाएं ना बाएं, सर झुका के जाएं। मतलब इतना देखें कि आपको नीचे मतलब अगल बगल दिख जाए, ऐसा ना हो कि आप सामने वाले से लड़ जाएं भिड़ जाएं। बिल्कुल सर झुका के आप मंदिर में जाइए, और जब भी आप नजरें ऊपर करिए तो आपको सामने राधा वल्लभ लाल जी दिखे। आपको अगल बगल कुछ नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन फोटो खींच रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन नृत्य कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है। नजरें झुका के जाइए सामने। आप ऐसे जब देखिए तो आपके प्रिया प्रीतम आपके सामने खड़े हैं, और मन में ऐसा भाव होना चाहिए, देखो माई सुंदरता की सीवा ब्रज नवतरणी। तो इस तरीके से पूरा आप जब तक आप उनको निहार सकते हैं, आपकी आंखों में सामर्थ्य है, तब तक आप निहारिए। फिर आप बोलना नहीं है, महाराज जी ने बोला बोलना नहीं है। फिर आप अपनी नजरें नीचे करिए और बाहर निकाल लाइए। जब बाहर आप निकल के आएंगे तब आप थोड़ा सा बोलिए। बगल में अच्छा, राधा वल्लभ जी का दर्शन का एक नियम सबसे पहले मैं भूल गई बताना। पहले आपको हरिवंश महाप्रभु जी वहीं मंदिर के जस्ट बगल में ही है, पहले उन्हें दंडवत मारनी है, फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन करना, फिर उनको दंडवत करना, फिर आपको चले आना। हाँ, इसके बाद अगर आप फोटो वगैरह इत्यादि खींचना चाहते हैं तो अब आपकी इच्छा है, खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, जो आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं, लेकिन दर्शन आपको इसी रूप में करने हैं। तो हो गया वृंदावन आना, वृंदावन को प्रणाम, जमुना रानी को प्रणाम, आचमन। जमुना जी आप जाते हैं तो जमुना जी में अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो वहाँ आचमन, अपनी माला का आचमन, ये सारी चीजें आपको करनी है। ये करने के बाद अगर मंदिर खुले हैं तो आप मंदिर का दर्शन कर लीजिए। अगर मंदिर नहीं खुला, मंदिर बंद है, तो अपने समय को यूटिलाइज करते हुए वृंदावन की एक परिक्रमा चुपचाप से लगा दीजिए। 12-13 किलोमीटर की 1 से 1.5 घंटे में, मैं कह रही हूँ 2 घंटे में श्री जी की कृपा से लगी जाती है। आप परिक्रमा लगा के आइए और इसके बाद आप आराम करिए। ये छोटे छोटे मतलब चीजें करके ना हम श्री जी को सिर्फ प्रसन्न करना चाहते हैं। आप यमुना जी के पास जाइए, यमुनाष्टक पढ़ लीजिए, आप वहां बैठ के राधा कृपा कटाक्ष पढ़ लीजिए। युगल घाट पे सोचो, हमारी प्रिया जी को युगल घाट बहुत प्रिय है, वहां पे पढ़ लीजिए। मुनि नविंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासनी, आपने पढ़ लिया। इतना भाव, अपने समय को ना अच्छा यूटिलाइज करिए। अच्छा, वृंदावन में गर्मी भी बहुत होती है, तो बीच का जो समय रहता है, जैसे मंदिर जब बंद हो गया, बीच का जो समय रहता है उसमें आप रेस्ट कर लीजिए। अपने हाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर जाते हुए आपने अपना ध्यान नहीं रखा। नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, और मतलब पानी में इलेक्ट्रोल जो भी मतलब आपको शूट करे, थोड़ा सा हल्का खाइए। अब सबसे बड़ी बात आती है खाने की। खाने की बात कुछ ऐसी है कि हमारी दीक्षा हो गई, हम कहाँ पाए, हम तो कहीं नहीं पा सकते। हमारी दीक्षा हो गई है, हम क्या करें, हम क्या खाएं। तो सबसे पहली बात तो वैसे हमें बहुत ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं धाम जाती हूँ, मैं सोचती हूँ ये खाऊंगी वो खाऊंगी, पता नहीं मैं जब धाम जाती हूँ मैं कुछ नहीं खाती हूँ, बस खाली सोचती हूँ कि मैं ये खाऊंगी मैं वो खाऊंगी। और रही बात, धाम परम पवित्र है। जैसे धाम में हमें आसन की जरूरत नहीं होती ना मंत्र जपने के लिए, है ना। और धाम में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रिविलेज मिलती हैं कि नहीं, ये धाम है। धाम का एक एक कण, हर एक जगह हमारे प्रिया प्रीतम की चरण धूली है, तो धाम परम पवित्र है। और फिर अब आ जाइए, माला जप करने के लिए हमें वहां आसन की जरूरत नहीं पड़ती। आप धाम जा रहे हैं, अपनी वाणी जो मत लेके जाइए, आपके फोन में राधा के लिए कुंज ऐप है, आप उससे कर लीजिए। अगर आप शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो रख सकते हैं, तो बिल्कुल लेके जाइए। आपको सिर्फ अपनी माला और काउंटर लेके जाना है। इसके बाद अब अपने जो जन है, जैसे जो हरिवंशी जन है, वो अंदर के जो साधक है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मतलब भोजन प्रसाद, मतलब क्या नाम है, वो बेच रहा है अपना, मतलब अपना भजन करने के लिए, अपनी अर्थ की व्यवस्था के लिए। अपने बहुत सारे जन होते हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, तो अपने जनों के यहाँ चले जाइए, आपको टेंशन ही नहीं, आप कहीं भी कुछ भी खा लीजिए। वृंदावन में 99%, 99 तो नहीं, 98% चीजें जो है वो सात्विक मिलती हैं, आप वहां कहीं भी पा सकते हैं। हाँ, तो आप ये सारी चीजें मतलब पा सकते हैं। आप फल पा लीजिए, नारियल पानी हो गया। वृंदावन में सब चीज हर जगह लगभग, क्योंकि वहां संत भी रहते हैं, लोग संत भी मतलब दुकान वाले संतों को भी देते हैं, तो हम पा सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तरह तरह की वैरायटी वृंदावन जाके खाने लगे। आप वहां भजन करने गए हैं तो अपनी खाने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वृंदावन के आने जाने के ये छोटे छोटे विशेष नियम है। जब भी आप जाएं, हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखें,
दृष्टि दोष किसी भी तरीके के ना करें, क्योंकि धाम है, वहां पे इतनी बड़ी छोटी चीज इतना बड़ा पाप बन जाएगा। इसी तरह का जो मिले सबको प्रणाम, सबको, सब में भगवान देखो, सब में अपनी श्री जी देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राधे।